गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है यूनिट 4 बिजनेस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज एंड डिजिटल पेमेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस सर्विसेज के बारे में। मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज, इट रेफर टू द बिजनेसेस दैट प्रोवाइड इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। बिजनेस सर्विसेज वो सभी बिजनेसेस हैं जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। इंटेंजिबल मीन वो सभी प्रोडक्ट जो कि हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम फील करते हैं। बिजनेस सर्विसेज मीन्स दो सर्विसेज विच हेल्प इन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस। ये बिजनेस सर्विसेज वो सभी सर्विसेज हैं जो कि एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में, ठीक स्मूथली चलाने में हेल्प करती हैं। The examples of business services are banking, insurance, transport, warehousing and communication। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, बैंकिंग हो गई हो, ठीक है, इंश्योरेंस हो, ट्रांसपोर्ट हो, वेयरहाउसिंग हो, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन यानी कि एडवर्टाइजमेंट। कि कोई भी पर्सन अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसे पैसा चाहिए होता है, ठीक है, तो पैसा उसे इजीली कहाँ से मिल सकता है, एक बैंक से मिल सकता है। उसने जो भी प्रोडक्शन की है, अपने प्रोडक्ट बनाए हैं, ठीक है, उसकी वो सेफ्टी चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करवाता है, उसका इंश्योरेंस करवाता है। उसके बाद उसे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाना है, तो वो क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, उसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस चाहिए। फिर उसे उसके स्टोर करके भी रखना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन की एकदम से बात इमीडिएटली उसकी जो डिमांड है प्रोडक्ट की कई बार नहीं होती, इसलिए उसे स्टोरेज की फैसिलिटी चाहिए, उसे वेयर हाउस चाहिए। और लास्ट उसे कम्युनिकेशन करनी है, यानी कि कम्युनिकेट करना है कस्टमर से, ठीक है, जो भी ऐसे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, उसे अवेयर करना है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उन सभी कस्टमर्स को। बिजनेस कैन नॉट बी इवन इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ दीज सर्विसेज, कि इन सभी सेवाओं के बिना कोई भी बिजनेस जो है, कोई भी व्यापार है, उनको हम इमेजिन यानी कि सोच ही नहीं सकते। उनके भी इन सभी सर्विसेज के बिना कोई बिजनेस जो है स्टैंड कर ही नहीं सकता, ग्रो ही नहीं कर सकता। विद द ग्रोइंग स्केल ऑफ बिजनेस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज बिजनेसेस आर इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली। नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, सबसे पहला नेचर में क्या पॉइंट है, इनटेंजिबिलिटी, कि ये जो बिजनेस सर्विसेज होती हैं वो क्या है, वो इनटेंजिबल होती है, उनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, उनको हम टच नहीं कर सकते, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ना ही इन्हें हम स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर इंटेंजिबल, दीज कैन जस्ट ओनली बी फेल्ट, इनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बिल्डिंग प्रीमिसेस ऑफ अ बैंक विजिबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो, आपको पता है कि एक बैंक की जो ब्रांच है उसकी बिल्डिंग कहाँ पर है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। बट द बैंकिंग सर्विसेज कैन कांट बी सीन सच, लेकिन अंदर जाकर के बैंक में अंदर जाकर के जब आप कोई भी आप अपने बैंक अकाउंट खोलोगे या और भी आपको काम करवाना है, तो वो क्या है, वो सभी बैंकिंग सर्विसेज हैं जो वहां पर बैठे इंप्लॉयज करते हैं, और वो क्या है, सभी वो उनको आप देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो सभी चीजें आपके लिए की जाती हैं, यानी कि आप उनको फील कर सकते हो। येट देयर बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंसी, सर्विसेज लैक इन होमोजेनिटी लाइक द बिहेवियर ऑफ अ बैंक प्रोवाइड सर्विसेज, की जो सर्विसेज होती हैं ये सेम नहीं होती, ठीक है। मान लो कि जैसे कि एक रेस्टोरेंट है, आप किसी एक रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पर एक एक दिन आप गए तो आपको जो वेटर था उसने बहुत अच्छी तरह से आपसे बिहेव किया, ठीक है, आपकी बात को ध्यान से सुना, आपका ऑर्डर बहुत अच्छी तरह से लिया, बाद में आपको जो फूड है बहुत अच्छी तरह से सर्व किया। फिर आप किसी और दिन उस सेम रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पर कोई और वेटर आ गया उसकी जगह, पुराने वेटर की जगह पर, तो उसने जो है अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं की, बहुत रूडली आपसे बात कर रहा था। तो ये क्या होती है, जो सर्विसेज हैं वो बिल्कुल होमोजेनियस नहीं होती, सेम नहीं होती, वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी एमेबल टुवर्ड वन कस्टमर एंड हार्श टुवर्ड द अदर, जो सर्विसेज है वो किसी एक के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं और किसी दूसरे पर्सन के लिए हार्श हो सकती हैं, ठीक है, रूड सी हो सकती हैं। सो इट इज नॉट एसेंशियल दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन इज होमोजीनियस। तो ये जरूरी नहीं होता कि जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, कोई एक पर्सन आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो होमोजीनियस हो, यानी कि बिल्कुल सेम हो, उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। इनसेपरेबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, कि किसी चीज को अलग ना कर पाना, ठीक है। आउट ऑफ द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज दैट इन इट्स बोथ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन गो हैंड इन हैंड, कि जो सर्विसेज है उसकी अगर प्रोडक्शन होगी तो उसको यूज भी इमीडिएटली करना पड़ेगा, ठीक है, उसको हम कहीं पर स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी प्लेस द मटेरियल इन ए वेयर हाउस, वेकेंट स्पेस इज प्रोवाइडेड टू अस। अगर हमें कोई मटेरियल है, कोई प्रोडक्ट है, उसे हमें कहीं स्टोर करके रखना है, ठीक है, तो हम उसे किसी वेयर हाउस में रख देंगे, और वहां पर हमें क्या है, उस वेयर हाउस में वेकेंट स्पेस मिल जाएगा, तो जो वेयर हाउस का ऑनर होगा उसके साथ ही हमें जो रेंट है उसका उसको चार्ज करना शुरू कर देगा।
In this way, the moment the service was generated, then and there it was utilized. A doctor can only operate on the condition that the patient is ready to take service. एक जो डॉक्टर है वो तभी एक पेशेंट को ऑपरेट कर सकता है जब वो पेशेंट वहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर अगर वो पेशेंट जो है उस सर्विस को लेना चाहता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सर्विस है उसकी प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन बिल्कुल साथ साथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री, कि जो सर्विस होती है इन्वेंट्री लेस, वो क्या होती है, इन्वेंट्री लेस होती है, उसको हम स्टॉक करके जमा करके नहीं रख सकते। कोई भी सेवा होगी, कोई भी सर्विस होगी, उसको हम जमा करके स्टोर करके नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रक का ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज अ ट्रक विच रिमेन्स आइडियल ऑन 1 जनवरी, ठीक है, जो कि 1 जनवरी को बिल्कुल खाली रहती है। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर द सर्विस विच इज इट कैन रेंडर ऑन दैट डे एंड गेट डबल वर्क डन फ्रॉम द डे टुमारो। तो उसकी जो 1 जनवरी की जो काम होगा, वर्क होगा, ठीक है, 1 जनवरी की जो सर्विस होगी उसको हम स्टोर करके रख सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 2 जनवरी को डबल काम कर दे। दैट इज वाई इट इज सेड दैट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सर्विस गो हैंड इन हैंड। इसलिए कहा जाता है कि जो डिमांड और सप्लाई सर्विस की वो एक साथ चलती है, बिल्कुल पैरेलल चलती है। नाइदर इट इज पॉसिबल दैट द सर्विस ऑफ सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस मोर देन इट्स डिमांड। ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो सप्लाई है सर्विस की उसकी डिमांड से हम ज़्यादा कर दें। जितनी डिमांड होगी उतनी ही सर्विस की सप्लाई भी की जाती है। इन अदर वर्ड्स सर्विसेज आर पेरिशेबल। जो सर्विसेज होती है स्टूडेंट वो पेरिशेबल होती है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। इफ दे आर नॉट यूज दे पेरिश। अगर उन्हें यूज ना किया जाए तो पेरिश खत्म हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। एंड डू नॉट वेट फॉर एनीबडी। और सर्विसेज जो है वो किसी के लिए भी इंतजार नहीं करती। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, आपने वहां पर कोई खाने का सामान ऑर्डर किया, ठीक है, आपको वो जो भी खाने का सामान है वो आपको मिल गया, ठीक है। अगर आप उसे तभी खा लोगे, ठीक है, उसे कंज्यूम कर लोगे, तभी आपने उस सर्विस को यूटिलाइज किया। अदरवाइज आप सोचोगे उसको हम रख लेते हैं, 1 2 3 4 दिन बाद करेंगे, ठीक है, तो वो खाना जो है वो खराब हो जाएगा। या फिर इसके और भी एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कहीं पर कोई स्पेशल टीचिंग लेने जाना था, ठीक है, 1 दिन की आपको वहाँ पर डेट मिल गई, लेकिन उस दिन आप नहीं गए, ठीक है, तो जो डेट थी वो भी मिस हो जाएगी, आपको दोबारा से नई डेट लेनी पड़ जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है सर्विसेज है वो क्या है, वो इन्वेंट्री लेस है, जिनको हम जमा करके स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। लास्ट इसमें नेचर में आता है इन्वॉल्वमेंट और कस्टमर पार्टिसिपेशन। यानी कि सर्विसेज में क्या होता है, जो मेन चीज क्या है कि कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टू अवेल द बेनिफिट ऑफ सर्विसेज द पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इज इनडिस्पेंसिबल। कि किसी भी सर्विस सेवा का, किसी भी सर्विस का बेनिफिट लेने के लिए पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर होना, यानी कि कस्टमर की मौजूदगी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बिना सर्विस का कोई भी यूज़ नहीं रहेगा, ना ही उसको प्रोड्यूस करने की कोई भी ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल ए ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रेडी टू टेक यू ऑन अ टूर। कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो आपको किसी टूर पर ले जाने को तैयार है। एक बस इज रेडी एंड वेटिंग फॉर द पैसेंजर। और उसके लिए एक बस भी रेडी है और वो पैसेंजर के लिए वेट करी है। नाउ इफ द पैसेंजर विशेस टू अवेल दिस सर्विसेज ही हैज टू ट्रैवल इन द बस। अगर वो पैसेंजर जो है वो इस सर्विस को यूज करना चाहता है, अवेल करना चाहता है, तो उसे उस बस में ट्रैवल करना पड़ेगा। विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इट इज नॉट पॉसिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एनी सर्विसेज। अगर वहां पर कस्टमर ही नहीं होगा तो उस सर्विस का बेनिफिट लेना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। कितनी टाइप की बिजनेस सर्विसेज होती हैं स्टूडेंट? पहली है बैंकिंग, सेकंड है इंश्योरेंस, थर्ड है ट्रांसपोर्ट और फोर्थ है वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। देखो बैंकिंग किससे रिलेटेड होती है? बैंकिंग रिलेटेड होती है फाइनेंस से, मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड होती है। अगर किसी पर्सन को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको क्या चाहिए? उसको पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो इजीली सबसे पहले कहाँ पर देख सकते हैं पैसे के लिए? यहाँ से उसे मॉनेटरी टर्म्स में फाइनेंस मिल सके, वो बैंक के पास जाएगा, ठीक है। तो बैंकिंग सर्विसेज क्या है? बैंकिंग सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच फैसिलिटेट टू प्रोवाइड फाइनेंस टू द बिजनेस इन एनी फॉर्म। फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट टाइप है इसकी इंश्योरेंस सर्विसेज। इन दिस सर्विसेज एन इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर चार्जिंग ए डेफिनेट फीस ट्रांसफर द रिस्क ऑफ द बिजनेसमैन टू इटसेल्फ। इसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक फीस चार्ज करने के बाद जितना बिजनेस का रिस्क होगा वो बिजनेसमैन से हटा करके अपने ऊपर ले लेगी। जैसे कि एक पर्सन है, उसने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसने अपनी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। या फिर एक नया पर्सन है, उसने एक शोरूम खोला है नया अपना, ठीक है, वहाँ पर वो मोबाइल्स बेच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो चाहता है उसकी सेफ्टी रहे, ठीक है। अगर मुझे
कोई ऐसा सिचुएशन ही फेस करनी पड़ जाए उस पर्सन को कि वहाँ पर आग लग जाए, चोरी हो जाए, तो इसकी इस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करवाता है, इंश्योरेंस करवाता है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए इंश्योरेंस सर्विस अवेलेबल होती है और इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक फीस चार्ज करने के बाद उस पर्सन के जो भी स्टॉक होगा उसका इंश्योरेंस करवाएगी और जितना भी रिस्क है, ठीक है, वो बिजनेसमैन से हटा करके अपने ऊपर ले लेगी। अगर कभी उसे फ्यूचर में ऐसा कोई लॉस होता है, ठीक है, बिजनेस में आग लग जाए, दुकान में चोरी हो जाए, ठीक है, कोई चीज़ डैमेज हो जाए उसकी शॉप में, तो जो ऑनर होगा वो इंश्योरेंस कंपनी से जो भी कंपनसेशन है, ठीक है, वो उसकी डिमांड कर सकता है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड सर्विस कौन सी है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स टू टेक अवे और टू टेक अवे or to traverse, to pass over or across. In this way, transportation is mainly used to take raw material, finished goods and human resources from one place to another place. ट्रांसपोर्टेशन सर्विस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो भी प्रोडक्ट, जो फिनिश गुड्स हैं, हम उन्हें प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के प्लेस ऑफ कंजप्शन तक ला सकें। यहाँ पे कोई रॉ मटेरियल हो उसे हम प्रोडक्शन साइट पर लेके आ सकें। ठीक है, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का यूज़ किया जाता है। बिना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के कोई भी बिजनेस ग्रो कर ही नहीं सकता। किसी भी कस्टमर तक जो है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग, उसके नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट जो है पहुंच ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होती है और उसकी जो कंजम्पशन है वो किसी और पर्टिकुलर एरिया में होगी। तो इस गैप को फिल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का हमें यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के क्यों हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी एक प्रोड्यूसर जो है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, तो इमीडिएटली कई बार जो है उसके गुड्स की जो डिमांड नहीं होती मार्केट में, तो इसलिए वो क्या करता है, अपने गुड्स को सेफ रखने के लिए, ठीक है, बिल्कुल सिक्योर रखने के लिए उन्हें कहीं पर स्टोर करके रख देगा। ठीक, तो इसलिए वो क्या करता है, स्टोरेज हाउसेज या वेयर हाउसेज की वेयर सर्विस को अवेल करते हैं, ताकि जो उसके प्रोडक्ट है बिल्कुल सेफ रहें। ठीक है, उन्हें कोई भी किसी तरह की डैमेज का या थेफ्ट का ऐसा कोई भी ऐसा खतरा ना हो। लास्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन और अमंग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा मीडियम है जिससे कि हम लोगों तक एक मैसेज जो है कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर रही है, तो लोगों को उसके बारे में अवेयर करने के लिए वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन सर्विस का यूज़ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है, उसके फीचर्स के बारे में लोगों को बताएंगे। ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो अवेयर हो सके, उनके प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये थे बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग और टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बैंकिंग सर्विसेज में फर्स्ट टाइप बैंक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।